कभी सोचा है आपने, इस्लाम में पानी बैठकर पीना सुन्नत है ना? तो फिर जमजम का पानी खड़े होकर क्यों पिया जाता है? देखिए, आज हम सिर्फ किसी नियम के बारे में बात नहीं करने वाले, नहीं, हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो यकीन मानिए दिल को छू जाएगी। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। मतलब अगर आमतौर पर पानी बैठकर पीना ही बेहतर माना गया है, तो जमजम के मामले में ऐसा अलग क्यों है? इसका जवाब असल में एक बहुत ही खास और गहरे इतिहास में छुपा हुआ है। क्योंकि जमजम, आप देखिए, ये सिर्फ पानी है ही नहीं, ये तो सब्र की, कुर्बानी की और उस अटूट यकीन की एक जीती जागती मिसाल है कि जब लगता है ना कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब अल्लाह की मदद कैसे आती है। तो आइए चलते हैं उस कहानी की शुरुआत में, जहां से इस खूबसूरत रिवायत का जन्म हुआ। ये कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है, सदियों पहले, मक्का की उस तपती बिल्कुल वीरान वादी में। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक न कोई इंसान है, न पानी का कोई कतरा और न ही जिंदगी का कोई नामो निशान। अल्लाह के हुक्म से पैगंबर इब्राहिम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को उसी वीराने में छोड़ जाते हैं। कुछ ही वक्त में उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खत्म हो गया। बच्चा प्यास से तड़पने लगा, रोने लगा और एक माँ का दिल, सोचिए, खौफ से कांप उठा। और बस यहीं से सब्र का वो इम्तिहान शुरू होता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक माँ की अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक बेचैन, एक बेकरार तलाश। हजरत हाजरा पानी की सिर्फ एक बूंद की उम्मीद में पास की दो पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच पागलों की तरह दौड़ने लगीं। वो सफ़ा पर चढ़ती, दूर तक नज़र दौड़ातीं, कुछ नहीं दिखता तो फिर मरवा की तरफ भागतीं, बस इसी उम्मीद में कि शायद कोई नज़र आ जाए, कहीं से पानी का कोई निशान ही दिख जाए। एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, उन्होंने ये दौड़ पूरे 7 बार लगाई। 7 बार! जरा तसव्वुर कीजिए, वो जलती हुई धूप, वो जिस्म तोड़ देने वाली थकान, लेकिन उनका हौसला, उनका यकीन जरा भी नहीं डगमगाया। ये वाकई उनकी हिम्मत और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सोचिए जरा, चारों तरफ आग उगलता सूरज, गले में प्यास की वो शिद्दत और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मायूसी। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज थी जो चट्टान की तरह अपनी जगह कायम थी, और वो था अल्लाह पर उनका अटूट यकीन। कहते हैं ना, जब सब्र अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है तो अल्लाह की मदद आती है। और वो पल आ ही गया। वो पल जब उस उम्मीद, उस दुआ का जवाब एक चमत्कार की सूरत में मिलने वाला था। फिर अचानक, ठीक उसी जगह जहां मासूम इस्माइल प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और उन्होंने जमीन पर अपनी एड़ी मारी। और फिर क्या था? देखते ही देखते उसी सूखी बंजर जमीन से पानी का एक पाक चश्मा पूरी ताकत से फूट पड़ा। सुभान अल्लाह! यही था जमजम का वो मुबारक चश्मा। ये चमत्कार अपनी आंखों से देखकर हजरत हाजरा हैरान रह गईं। वो फौरन खड़ी हुई, उस बहते हुए पानी को रोकने के लिए उसके चारों तरफ मिट्टी इकट्ठा करने लगीं और उसी हड़बड़ी में, उसी खड़ी हालत में उन्होंने उस मुबारक पानी को पिया। और बस यहीं पर, ठीक इसी पल में हमारे उस पहले सवाल का जवाब छिपा है। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे एक माँ का वो एक एक्शन आज हम सबके लिए एक पाक रिवायत बन गया। तो बात यह है कि हजरत हाजरा के उसी बेमिसाल सब्र और यकीन को याद करने के लिए और उस मुबारक लम्हे को इज्जत देने के लिए जमजम का पानी खड़े होकर पीना एक सुन्नत माना जाता है। ये एक तरह से उनके उस मजबूत ईमान को हमारा सलाम है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी जमजम का पानी खड़े होकर पिया था, और उन्होंने इस पानी की अज़मत बताते हुए फरमाया था, जिसका मतलब है कि जमजम का पानी जिस भी नेक नियत से पियोगे वो उसी के लिए है। कितनी बड़ी बात है ये! तो आप समझ रहे हैं ना, जमजम की ये कहानी सिर्फ पानी पीने के एक तरीके के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस पाक चश्मे की कहानी में हम सब के लिए जिंदगी के बहुत गहरे, बहुत बड़े सबक छुपे हुए हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सब्र कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ये सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब भी अल्लाह की मदद ज़रूर आती है।
اور سب سے بڑی بات کہ یقین ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، صبر و یقین کی یہ کہانی آج ہماری اپنی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے؟ جب ہم اپنی مشکلوں میں گھر جاتے ہیں تو کیا ہم حضرت ہاجرہ کی اس کہانی سے کوئی سبق، کوئی ہمت لے سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہاں، کامنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ اس کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ کیا سکھایا۔